Hello students and welcome to class 2 of our Ultimate Microsoft Excel Mastery course। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सेल के बेसिक्स के बारे में। हमने जाना था कि एक्सेल के अंदर रिबन टैब मौजूद होता है, स्टेटस बार मौजूद होता है, कोई एक्सेस टूल बार मौजूद होता है। इसके अलावा हमने दूसरे अलग अलग टैब्स में जाके ऑप्शंस चेक किए थे। उसके बाद हमने ना कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस किए थे एक्सेल के अंदर। फिर हमने सिलेक्शन के ऊपर, नेविगेशन के ऊपर बात की थी, मूवमेंट के ऊपर, कॉपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब भी डिस्कस कर लिया था हमने कल की क्लास में। उसके बाद हमने फिल हैंडल के ऊपर बात की थी और फिर फ्लैश फिल के ऊपर बात की थी और उसके बाद हमने क्लास का इख्तिताम कर दिया था। तो आज हम लोग है ना वहीं से अपनी क्लास को प्रोग्रेस में लाते, मतलब वहीं से आगाज़ करते वापस। और आज हम लोग एक्सेल के जो बचे कुचे और भी जो बेसिक टूल्स मौजूद हैं ना, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले टूल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको अब डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग है ना सारे बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कल से ना ज़रा फंक्शंस और फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ने लगेंगे। सही। सो आज हम लोग बेसिक्स एक बार और देख लेते रहेंगे नहीं, और फिर कल से इंशाल्लाह वो आके प्रोग्रेस करेंगे। तो आज जो हम लोग सबसे पहला टूल जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सॉर्टिंग का। और सॉर्टिंग आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। आप लोग भी नॉर्मली सॉर्ट तो हर चीज़ को करते ही होगे। सो सॉर्टिंग बेसिकली करता ये है कि आपको है ना नाम, अगर जैसे कि आप ले लो तो नामों को वो है ना सीरीज में अरेंज कर देगा। जैसे कि ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा एंड सो ऑन। नंबर्स में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। मतलब एक पैटर्न से चीज़ों को ला के रख देगा ताकि आप इजीली है ना चीज़ों को देख सको। ठीक है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे नज़र डाल सकते हो, हमारे पास डेट का कॉलम मौजूद है। हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है जिसके अंदर लगभग लगभग 180 रॉस है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डेट का एक कॉलम है जिसके अंदर हमारे पास 24 फ़रवरी 2017 की तारीख मौजूद है। उसके बाद 11 अप्रैल 2017 की तारीख मौजूद है। और उसके बाद आप लोग देख रहे हो फिर एक मसला में पेश आ रहा है कि अप्रैल के बाद वापस फेब की डेट है और उसके बाद हमारे पास दिसंबर 2016 की डेट है एंड सो ऑन। सो डेट्स काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे है। तो ज़ाहिर है हम लोग अगर एक पैटर्न से देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी डेली बेसिस पे सेल्स हुई है, तो हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले लेट से मैं ना आपको एक गलत तरीका करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, पहले तो यही पता चल जाए, फिर हम लोग देखेंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके अपनी पूरी डेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैं सॉर्ट करने के इरादे रखता हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ ताकि मैं वापस ऊपर आ जाऊँ और अब मैंने इसे सॉर्ट करूँगा। अब सॉर्टिंग के आपके पास काफ़ी सारी जगहों पर ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मौजूद है होम टैब के अंदर। फिर डेटा टैब के अंदर आपके पास सॉर्ट का ऑप्शन मौजूद है। सही है। इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक करोगे तब भी आपके पास सॉर्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। सही है। तो आप हर जगह से सॉर्टिंग कर सकते हो। अब सॉर्टिंग के अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट पे आके क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे इस वक्त दिख रहा है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या फिर न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट। सही है। अब ये जो मुझे जो ऑप्शंस दे रहा है ये ऑप्शन है ना कॉन्टेक्चुअल है। ठीक है। कॉन्टेक्चुअल से मेरा क्या मतलब है, जो कॉलम में सेलेक्ट करूंगा ना ये मेन्यू उसी के हिसाब से मुझे चीज़ें शो करेगा। अभी मैंने डेट का कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो डेट का मतलब जाहिर है कि या तो पुरानी तारीख होगी या नई तारीख होगी, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अगर मैं यहाँ पे सेल पर्सन का कॉलम लेट से सिलेक्ट करता, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस ताकि वापस ऊपर आ जाऊं, और अब मैं अगर देखूं तो यह यहाँ पे मुझे A to Z दिखा रहा है और Z2 है। सेम अगर मैं नंबर्स को सिलेक्ट करूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिखा रहा है। ठीक है। ये आपके पास एक कस्टम ऑप्शन मौजूद है तो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। आप लोग के ना नॉर्मली बच्चे मुझे बोलते हैं सर हर जगह अलग अलग मेन्यू आ रहा है, क्या ये अलग अलग ऑप्शंस है? तो नहीं, अलग अलग ऑप्शंस नहीं, ये कॉन्टेक्चुअल मेन्यू है। ये आप जैसी सिलेक्शन करोगे उस हिसाब से आपको चीज़ें शो करेगा। अगेन हम लोग अपनी डेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, और अब मैं जाता हूँ सॉर्ट पे और मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ लेट से ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, या फिर चलो न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे इसने मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, ये एक मुझे वार्निंग दे रहा है। ठीक है। वार्निंग क्यों दे रहा है आप लोगों को मैं जल्द समझा दूंगा। फिलहाल ये मुझे वार्निंग दे रहा है और कह रहा है कि आपको क्या अपनी ना सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है या फिर आपको अपनी कंटिन्यू करना है करंट सिलेक्शन के साथ। मैं कहूँगा भाई मुझे कंटिन्यू करना है अपनी करंट सिलेक्शन के साथ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करा है। ठीक है। सॉर्ट, और यहाँ पे इसने मुझे सॉर्टिंग करके दे दी है।
तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी यहाँ पे डेटा को अगर ज़रा गौर से देखा हो तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे एक बड़ा मसला पेश आ चुका है हमें। और वो क्या है कि डेट सॉर्ट हो चुकी है, मगर डेट के साथ जो एसोसिएटेड डेटा था, जैसे कि अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ वापस अंडो करने के लिए, सो 24 फेब को शेरिल नाम की बंदी ने एक्सप्रेसो सोल्ड की थी। कितनी क्वांटिटी? 795.83 रुपीज़ के हिसाब से 24 फेब को। अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके रीडू कर दूं तो यहाँ पे मेरी डेट ऊपर आ चुकी है और सामने का डेटा वही रह गया जो 24 फेब का था। तो मतलब मैंने पूरे डेटा सेट के बेड़ा गर्क कर दिया है, मैंने सारी अलाइनमेंट ऊपर नीचे कर दी है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको सॉर्टिंग वगैरह करनी होगी तो आपको अपना पूरा का पूरा डेटा सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप चाह रहे हो कि जो चीज़ें ऊपर नीचे साथ में होती रहे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी डेट सॉर्ट हो जाए तो सारे साथ में मौजूद जो डेटा सेट है वो भी सॉर्ट मुझे करना होगा ना, कि जो 24 तारीख का डेटा है उसके साथ ये सारी चीज़ें अटैच्ड है, तो वो चीज़ें भी ना इसी के साथ सॉर्ट हो जाए। जहाँ पे भी ये 24 जाए उसके साथ साथ ये सब भी उसी के पास चले जाए। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखते हुए चलना। मैं वापस कंट्रोल शिफ्ट राइट एरोस करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करता हूँ और कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ ताकि मैं वापस ऊपर आ जाऊँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी इस वक्त हेडर सेलेक्ट नहीं किया था, चलो मैं वापस इसमें हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, तो मैं वापस ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने इस वक्त हेडर सेलेक्ट किए हुए मैं जाता हूँ अपने सॉर्ट के ऊपर और मैं करता हूँ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट किया तो इसने मेरे जो हेडर से इसे सॉर्ट नहीं किया। एक्सेल इतना अक्लमंद है कि वो समझ गया कि पहली कॉलम पहली रॉ के अंदर मेरे हेडर से। ओके, नॉर्मल ये कैसे समझ जाता है? देखो यहाँ पे नीचे हर जगह नंबर है, ऊपर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे भी नंबर से ऊपर टेक्स्ट है, नीचे डेट से ऊपर टेक्स्ट है, तो वो समझ ही जाता है कि यार ये कोई ना कोई हेडर होगा। अगर इन केस ये सब में आपके टेक्स्ट ही टेक्स्ट मौजूद होता, ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं होती, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा होता है, यहाँ पे भी टेक्स्ट होता है, यहाँ पे भी टेक्स्ट होता, तो है ना इस केसेस में कभी कभार एक्सेल कंफ्यूज हो जाता है और वो इसे भी सॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ज़रा ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, ऐसी गलतियां ना हो। तो उसके लिए आप कस्टम सॉर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे थोड़ा सा। बट फिल वक्त आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट हो चुका है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट के हिसाब से। हमारी पुरानी डेट्स ऊपर आ चुकी है और जो पुराना सर है उसके साथ एसोसिएटेड डेटा है वो भी ऊपर आ चुका है। ठीक है, लेट्स से अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा कब है ना क्वांटिटी बिकी है हमारी, मैं उसके हिसाब से सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं अगेन अपने डेटा सेट में आऊँगा, आप किसी भी एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप फिर सॉर्ट पे जाके क्लिक कर सकते हो। लेट्स से मैं सॉर्ट पे आता हूँ, मैं पहले क्वांटिटी पे आता हूँ क्योंकि मुझे इसके हिसाब से सॉर्ट करना है। मैं क्वांटिटी पे कहीं पे एक जगह पे आ जाऊँगा, मैं लिखता हूँ मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट करना है। और आई गेस हाँ, जैसा कि मैंने कहा इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये एक डेटा सेट है और उसने सबको सॉर्ट कर दिया इसके हिसाब से। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि एक्सेल अक्लमंद है, ठीक है, ये अपने गैसेस लेता है, मगर मैं पर्सनली प्रेफर आपको यही करूँगा। मैंने कंट्रोल सेट कर दिया, वापस पुराने सॉर्टिंग पे मैं आ चुका हूँ। मैं हमेशा आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा पूरी सिलेक्शन करो, पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके पूरी सिलेक्शन कर लो, उसके बाद ही आप सॉर्ट करो। ठीक है, अब जैसे मैंने पूरी सिलेक्शन कर ली है, अब देखो अगर मैंने पूरी सिलेक्शन की है ना तो ये मुझे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट का ही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है ना, क्यों ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट का ऑप्शन दे रहा है? क्योंकि ये जो पहला कॉलम है ना, जब हम पूरी सिलेक्शन कर लेते हैं अपने डेटा सेट की तो एक्सेल ये इमेजिन करता है कि आप जो पहला कॉलम है ना उसके बेस पे सॉर्टिंग करना चाह रहे हो। अब मैं तो पहले कॉलम के बेस पे नहीं करना चाह रहा, मैं तो क्वांटिटी के बेस पे करना चाह रहा हूँ। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, आप कस्टम सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नॉर्मली, मैं भी पर्सनली कस्टम सॉर्ट का इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग भी अपनी आदत बना लो कस्टम सॉर्ट का इस्तेमाल करने की, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। हम जाते हैं कस्टम सॉर्ट पे, यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है माई डेटा हैज हेडर्स। ठीक है, ये चेक रहेगा ना तो देखो इसने खुद ब खुद इसे सिलेक्शन से यहाँ से हटा दिया। अगर मैं इसे अनचेक कर दूँ तो देखो इसने वापस इसे सिलेक्शन के अंदर ले लिया है। तो इससे ना क्या फ़ायदा रहता है, इससे आप है ना एक्सेल को हमेशा बता पाते हो कि भाई मैंने अपने है ना हेडर्स को भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप है ना उसे सॉर्ट ना कर देना। ठीक है, तो ये हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है, इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि कस्टम सॉर्ट के अंदर जाके ही सॉर्टिंग करूँ। अब है ना क्योंकि मैंने हेडर्स सेलेक्ट किए हुए थे तो यहाँ पे मेरे पास सारे हेडर्स जितने भी थे उन सबके नाम आ चुके।
अगर मैं यहाँ से इसे अनचेक कर देता कि मैंने हेडर सेलेक्ट नहीं किया हुआ अपना, तो है ना मुझे एक्सेल है ना जो कॉलम के नाम है ना B C D E, उन सब के नाम देने लग रहा है कि आप किसके बेस पे सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, क्योंकि इसको कोई हेडर नहीं मिल रहा। तो फिलहाल तो हमारे पास हेडर्स है, तो मैं हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ मैं क्वांटिटी के बेस पे करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक कस्टम लिस्ट का भी ऑप्शन मौजूद है। कस्टम लिस्ट नॉर्मली कब यूज होती है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पहले मैं चलो ओके प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ देखो मेरा डेटा सेट है ना क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट हो चुका है। इसकी हम लोग दूसरी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्स मौजूद हैं, मैं आपको कस्टम सॉर्टिंग वाला भी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। कस्टम लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जरा मुझे टाइम देना एक सेकेंड। सो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी एग्जांपल मौजूद है जिसमें कुछ सेल्स कलर्स हुए हुए, ठीक है। और हमारे पास टास्क किया आया हुआ है कि हमें जो ग्रीन कलर है उसे सबसे ऊपर रखना है सॉर्टिंग पे, और येलो कलर को उसके बाद रखना है। फिर जो जिसके अंदर कोई कलर नहीं है उसे हमें थर्ड पोजीशन पे रखना है, और उसके बाद जो रेड कलर वाले हैं उसे हमें किस पे रखना है, लास्ट पोजीशन पे रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया मौजूद नहीं है सॉर्टिंग करने का, बल्कि मल्टीपल क्राइटेरिया मौजूद है। अब मल्टीपल क्राइटेरिया पे बंदा कैसे काम करे, तो चलो पहले उसको सीख लेते हैं फिर वापस यहाँ पे आते हैं। सब लोग वापस अपने नॉर्मल सॉर्टिंग के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे लेट्स इमेजिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे डेट्स के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, ठीक है, कि मेरी डेट्स वापस है ना नॉर्मल उस पर आ जाए कि डेट्स के हिसाब से सॉर्ट है। और डेट्स के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे सेल परसेंट है वो ABCD के हिसाब से शो हो। ठीक है, जैसे कि लेट से कोई डेट अगर रिपीट हो रही हो, मैं यहाँ पे पहले डेट्स के हिसाब से सॉर्ट कर लेता हूँ चीज़ों को। सो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, और मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। ठीक है, अब देखो कोई डेट रिपीट हो रही है क्या? ये डेट रिपीट हो रही है 23 तारीख, ठीक है, ये 4 बार आई है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो हमारे नाम है, इसे नाम छोड़ दो बल्कि प्रोडक्ट्स को देख लो। प्रोडक्ट्स जो है वो पहले E आ रहा है, फिर I आ रहा है, फिर F आ रहा है, फिर P आ रहा है। ठीक है, सो ये इस वक्त सॉर्टेड नहीं है, ABCD वाले फॉर्मेट में सॉर्टेड नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये ABCD वाले उसमें सॉर्ट होके आ जाए, कि 23 वाले में मुझे सबसे पहले E दिखे, फिर F दिखे, फिर I दिखे और फिर P दिखे। ठीक है, अल्फाबेटिकली सॉर्टेड रहे। तो जब मुझे मल्टीपल सॉर्टिंग लगानी होती है ना, तो मैं हमेशा क्या यूज़ करेंगे, कस्टम सॉर्ट ही यूज़ करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना हूँ कि अपनी आदत ही बना लो कि कस्टम सॉर्ट पे हमेशा जाना है। सो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, और मैं चाहता हूँ सॉर्ट पे कस्टम सॉर्ट। तो सबसे पहले मुझे डेट के बेस पे ही करना है कि सबसे पहले मुझे नई डेट दिखे और फिर ओल्ड डेट दिखे। अब इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके बाद एक नया लेवल लगे। यहाँ पे मेरे पास लेवल का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले जैसे ही आप डेट्स के बेस पे सॉर्टिंग कर दो, तो उसके बाद अब आप कहाँ जाओ, आप जाओ प्रोडक्ट के ऊपर। आप प्रोडक्ट के कॉलम में जाओ और प्रोडक्ट के कॉलम में आके आप क्या करो, आप ये 23 तारीख का देखो, इन सब के नाम देखो, और फिर इसमें हम है ना A to Z के बेस पे सॉर्टिंग कर दो। सो 23 तारीख में A to Z करके आ जाएगी चीज़, आई होप। सो मैं ओके प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। सो अब हम नज़र डाल देते हैं और आप देखो हमारा काम हो चुका है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। आप ये नॉर्मली इस्तेमाल करते ही रहते हो, जैसे कि लेट से आप ये चाह रहे होते हो कि ना सबसे ना बेस्ट परफॉर्मर्स है ना डेली बेसिस में जो बेस्ट प्रोडक्ट बिक रहा है, हमें उसकी लिस्ट चाहिए। तो आप ये कर सकते हो कि डेट्स के हिसाब से सॉर्ट कर दो, ठीक है, और उसके बाद जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बिकी है उसके हिसाब से आप सॉर्ट कर दो, सेकंड लेवल लगा दो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हर दिन कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग काफ़ी ज़्यादा काम आती है। सो हम चलते हैं अपनी अब नेक्स्ट लेवल की तरफ, नेक्स्ट सॉर्टिंग उसके ऑप्शन की तरफ। अब हम यहाँ पे आके कलर्स के बेस पे सॉर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, और यहाँ पे हम आते हैं हमारे कस्टम सॉर्ट में। सो अब हम चाह रहे हैं प्राइस के बेस पे सॉर्ट करना चीज़ों को। सो मैं प्राइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मगर प्राइस में इस बार अब कैच ये है कि मैं प्राइस के अंदर जो नंबर्स मौजूद है लाइक 83, 58, 85, इनके बेस पे मैं सॉर्टिंग नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं ये सॉर्टिंग किसके बेस पे करना चाह रहा हूँ, जो कलर्स मौजूद है। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑन का एक ऑप्शन मौजूद है जो कि कह रहा है सेल वैल्यूज। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सेल वैल्यूज ना हो बल्कि कलर हो, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मेरे पास अलग ऑप्शन और आ चुके हैं।
सो मुझे इस वक्त क्या करना है, सेल कलर, फॉन्ट कलर नहीं, ये इस वक्त है ना मेरा जो सेल है वो कलर हुआ हुआ है, फॉन्ट कलर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, सो मैं सेल कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने सेल कलर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन चेंज हो गए थोड़े। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है सबसे पहले आपको किस कलर को प्रायोरिटी देनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन कलर सबसे ऊपर रहेगा ऑन टॉप। ठीक है, सबसे ऊपर मेरा ग्रीन कलर रहेगा। बस, तो ये पहला कलर आ चुका है, मैं ओके प्रेस कर देता हूँ और अब आप देख सकते हो कि सारे ग्रीन कलर वाले ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद बाकी कलर शो हो रहे। सो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ तक नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ग्रीन के बाद येलो, फिर वाइट और फिर रेड कलर। सो हम लोग वापस इसे एडिट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, बैक स्पेस, सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट। यहाँ मेरे से पहले से सॉर्ट लगी हुई है, तो मैं इसका एक नेक्स्ट लेवल ऐड करता हूँ कि सबसे पहले ग्रीन को सॉर्ट कर दो, उसके बाद वापस प्राइस को के बेस पे सॉर्टिंग करो कलर के वाइज। सेकंड जो कलर मुझे प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, येलो को देनी है। सो येलो, और उसे भी मुझे टॉप पे रखना है। सो पहले ग्रीन रहेगा, फिर येलो रहेगा, उसके बाद मुझे किसको रखना है, मुझे रखना है वाइट को। तो अब या तो मैं ना ये कर सकता हूँ कि मैं प्राइस को सिलेक्ट करके बोलूँ कि सेल कलर जिसमें नो सेल कलर हो। ठीक है, मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट ना करूँ बल्कि लिखूँ नो सेल कलर, और उसके बाद मैं फिर ना रेड का बना दूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं रेड को सिलेक्ट कर लूँ और लिखूँ कि रेड को बॉटम पे रखना है। ठीक है, सो पहले ग्रीन आएगा, फिर येलो आएगा, उसके बाद जो रेड होगा वो नीचे चला जाएगा सब एंड में। तो बीच में कौन रहा है, येलो और रेड के बीच में वाइट आ जाएगा जिसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, सो आप लोग ये भी तरीका अपना सकते हो, मैं यही तरीका यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मेरे सारे सेल सॉर्ट हो चुके हैं कलर वाइज। ठीक है, इसकी और एक है ना, बल्कि बस यही इसकी सॉर्टिंग की सारी आई गेस अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सो एक चीज़ जो रह गई है सॉर्टिंग में वो थी हमारी कस्टम लिस्ट। ठीक है, सो हम लोग इसे वापस कहीं और आके सिलेक्शन करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे आते, हम जाते हैं कस्टम सॉर्ट के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा आता है कस्टम लिस्ट का। आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे भी आएगा, हर जगह आपको कस्टम लिस्ट का एक ऑप्शन दिया जाएगा। अब नॉर्मली कस्टम लिस्ट का ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि कस्टम लिस्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि लेट्स से आप है ना यूनिलीवर कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, अब यूनिलीवर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद है। अब है ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हर कंपनी के अंदर होते हैं जो कैश काउस होते हैं या फिर स्टार कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो बहुत हिट होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सेल्स होती है। और नॉर्मली है ना जब डेटा सेट तैयार किया जा रहा होता है ना, तो है ना कंपनीज ये प्रेफर कर रही होती है कि जो डेटा सेट को सॉर्ट किया जाए उसमें जो उनके बेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाए, फिर उससे कम वाले प्रोडक्ट्स, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले, उससे कम वाले एंड सो ऑन। तो अब एक्सेल को तो नहीं पता ना कि आप है ना अपने कंपनी के अंदर कैसे है ना प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देते हो। वो तो A to Z के बेस पे कर सकता है, या फिर डेट के बेस पे कर सकता है, या नंबर के बेस पे कर सकता है। आपकी कंपनी के बारे में तो वो नहीं जानता। तो उस केस में आप कस्टम लिस्ट में जाके अपनी जो लिस्ट है ना वो से प्रोवाइड कर दे। तो लेट से कि यूनिलीवर का सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो सर्फ एक्सेल है, तो सर्फ एक्सेल उसने सबसे ऊपर रख लिया, फिर उसके बाद लाइफ बॉय उससे नीचे, और फिर सो ऑन। तो अपने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उन सबकी लिस्ट वहाँ पे लगा दी एक प्रायोरिटी के हिसाब से। जो सबसे बेस्ट था उसको सबसे ऊपर, एंड उसके साथ साथ जो सबसे वर्स्ट था उसको सबसे नीचे। ठीक है, तो वो लिस्ट अगर आप वहाँ पे ऐड कर देते हो ना कस्टम लिस्ट में जाके, तो फिर ना एक्सेल उसी के बेस पे सॉर्टिंग कर देता है आपको डेटा को। ठीक है, सो ये एक और तरीकेकार होता है जिसको नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, कंपनीज में यूज़ हो रहा होता है। सो अगर आपकी कंपनी में भी कभी कोई ऐसा इस्तेमाल हो कि भाई आप इनको पहले दो, इनको पहले प्रायोरिटी रखो, इसको फिर बाद में प्रायोरिटी रखो एंड सो ऑन, तो आप लोग हमेशा कस्टम लिस्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है फिल्टर। अब फिल्टर आपका भाई बन जाता है, सॉर्ट का भाई बन जाता है, समझ के चलो। जहाँ जहाँ आपको सॉर्ट मिलेगा वहाँ वहाँ आपको फिल्टर भी मिलेगा। तो देखो सॉर्ट के आगे फिल्टर है, होम में भी सॉर्ट के साथ फिल्टर है, राइट क्लिक करो तो भी सॉर्ट के साथ फिल्टर मिलेगा आपको। आप है ना फिल्टर करता है क्या है, फिल्टर आपको है ना अलाउ करता है कि आप है ना कोई स्पेसिफिक डेटा सेट जो जिसको आप देखना चाह रहे हो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि मेरे एक्सप्रेसो की सेल्स कब कब कहाँ कहाँ किस किस सेल पर्सन ने कितनी क्वांटिटी में, कितनी प्राइस में, कितनी वैल्यू में बेचा है। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्रेसो की डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ, बाकी सारे प्रोडक्ट्स देखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसो का डेटा देखना है। सो अब आप इस चीज़ को कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो, फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए सिंपल है।
सो मैं बस इसे सिलेक्ट करता हूँ अपने डेटा सेट को और मैं जाता हूँ फिल्टर के ऊपर और मैं फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। बस फिल्टर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पे फिल्टर के बटन ऐड कर देगा। अब ये बटन्स आपको लाजमन दिखेंगे हमेशा, तो आप है ना इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इस बटन्स को गायब करने का कोई तरीकेकार मौजूद नहीं है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ अपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ जो फिल्टर ने मुझे बना के दिया है, और देखो यहाँ पे भी इसका सॉर्ट वाला भाई मौजूद है, ठीक है। आपको यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर्स, A to Z सॉर्टिंग सारे ऑप्शन से दे रहे हैं। सो भाई भाई है, दोनों हर जगह साथ ही दिखते हैं आपको। सो यहाँ पे मेरे पास पूरी एक लिस्ट दिखा रहा है ये, सॉरी नॉट दिखा रही है, दिखा रहा है मुझे एक पूरी लिस्ट, जिसमें यहाँ पे मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना उन सबकी यूनिक लिस्ट मुझे मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक यूनिक लिस्ट दिख रही है। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चेकिंग कर सकता हूँ जो जो मुझे प्रोडक्ट्स देखने हैं। सो मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ एक्सप्रेसो की सेल्स, तो मैंने एक्सप्रेसो को टिक कर दिया, पहले सिलेक्ट ऑल को अनटिक किया, और अब मैं एक्सप्रेसो को टिक करने के बाद ओके प्रेस करता हूँ और मेरा सारा का सारा डेटा हो गया है गायब। गायब नहीं हुआ है, हाइड हुआ है एक्चुअली, मगर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसो का डेटा दिख रहा है, ठीक है। सो अब मेरे पास एक्सप्रेसो की अगर मुझे कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है तो मैं डेटा को कॉपी कर सकता हूँ और मैं जाके नए टैब में जाके पेस्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सप्रेसो की रिपोर्ट बन के काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। सो एक छोटी सी रिपोर्ट मुझे बनानी थी, सो वो रिपोर्ट बन चुकी है। एक आसानी से मैंने बस फिल्टर का इस्तेमाल किया और मेरा काम हो गया। फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई काम करना नहीं था, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। वापस अपने बैकएंड पे आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि फिल्टर और क्या कर सकता है। सो मैं फिलहाल है ना, मुझे यहाँ से फिल्टर को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देता हूँ। बट लेट्स से कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है एक्सप्रेसो का, और मैं देखना चाह रहा हूँ एक्सप्रेसो के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेट्स से बैरी की सेल्स देखना चाह रहा हूँ कि बैरी ने कितनी सेल्स की है एक्सप्रेसो के अंदर। सो यहाँ पे मेरे पास बैरी की सेल्स आ चुकी है कि बैरी ने एक्सप्रेसो के अंदर 545 की सेल्स की है एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स लगा दिए, तो इनको एक एक करके जाके रिमूव करना है, ऑब्वियसली वेरी हेक्टिक जॉब। तो इसके लिए आप सबसे आसान काम क्या कर सकते हो कि आप क्लियर पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्लियर ऑल का ऑप्शन मिल जाता है वैसे, बट छोड़ो, वहाँ छोड़ दो, वहाँ से इसे रहने दो। फिल्टर के ऊपर आओ, यहाँ पे आपके पास क्लियर का ऑप्शन आ जाएगा, बस इस पर क्लियर को ओके कर दो और आपके सारे फिल्टर्स गायब, ठीक है। अच्छा शॉर्टकट तरीका है, इसे छोड़ दो, ये आपको कुछ ज़्यादा ही काम करके दे देगा बेफजूल के, तो इसे छोड़ दो फिलहाल, इसी क्लियर को इस्तेमाल करना। सो मेरे सारे जितने फिल्टर लगे हुए थे वो सारे फिलवक हट चुके। अब है ना, जैसे कि हमारे पास सॉर्ट के अंदर है ना आपको एक कॉन्टेक्सुअल मेन्यू दिखता था ना, जब भी आप है ना सॉर्ट पे क्लिक करते थे तो वो आपको अलग अलग मेन्यूज दिखाता था। इसी तरीके से आपके पास फिल्टर के अंदर भी कुछ कॉन्टेक्सुअल मेन्यूज मौजूद है। वो कहाँ पे मौजूद है? अगर मैं डेट कॉलम में आऊँ और इस पर मैं क्लिक करूँ, सो यहाँ पे मेरे पास डेट के कुछ फिल्टर्स मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट पे आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास टैक्स के कुछ फिल्टर्स मौजूद है, और अगर मैं नंबर पे आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स के कुछ फिल्टर्स मौजूद है, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये बेसिकली आपको अलाउ करते हैं कि आप है ना कोई स्पेसिफिक जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि टॉप 10 अगर आपको देखने हैं, बिलो एवरेज प्रोडक्ट्स देखने हैं, ग्रेटर देन कोई वैल्यू के आपको प्रोडक्ट्स देखने हैं, तो आप उसके लिए ना यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हो। लेट्स से कि मैं यहाँ पे सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स देखना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ वाली डेट्स पे वाली सेल्स देखना चाह रहा हूँ जहाँ पे मेरे 50,000 से ज़्यादा कमाया था, ठीक है। सो मैं वैल्यू पे जाता हूँ, मैं नंबर्स फिल्टर को ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है। सो नंबर्स फिल्टर में आके अब अगर आप ये काम नॉर्मली यहाँ से करने जाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी वैल्यूज हैं। सो यहाँ पे अगर आप सिंगल एक एक करके सिलेक्शन कर देना तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसके लिए ना ये एक शॉर्टकट टाइप है। ये जो नंबर फिल्टर्स का जो आपको ऑप्शन देने, ये आपको बेसिकली अनेबल करता है कोई मुश्किल टास्क इजीली परफॉर्म करने में, ताकि आपको मल्टीपल अनचेक्स ना करने पड़े, ठीक है। वरना आपको काफ़ी बार अनचेक करना पड़ जाता है जब बहुत सारी वैल्यूज होती है। सो ये बेसिकली आपको अनेबल कर देते हैं कि आप मुश्किल टास्क को आसानी से परफॉर्म कर लो। सो मेरा टास्क था कि मुझे 50,000 से सिर्फ ज़्यादा वाली सेल्स देखने में इंटरेस्ट रहा, तो मैं ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे 50,000 से कम देखनी होती तो मैं लेस देन सेलेक्ट कर लेता। अगर मुझे 50,000 और 50,000 से ऊपर वाली, ठीक है, 50,000 मतलब इंक्लूडेड हो उसके अंदर, तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ले लेता। और अगर मुझे 50,000 या उससे कम वाली,
ठीक है, 50,000 इंक्लूडेड और उससे कम वाली तो मैं लेस देन और इक्वल्स टू ले लेता। बिटवीन जैसे कि आप समझ ही गए होगे कि मुझे अगर 50,000 और 80,000 के बीच की खाली सेल्स देखनी है तो मैं बिटवीन सेलेक्ट कर लूँगा। सो काफ़ी ईजी टू सिंपल से ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि इनको इन्हें समझना कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। तो मैं लेट्स से ग्रेटर देन अप्लाई करता हूँ। सो ग्रेटर देन 50,000। ओके, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद है कि आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं ग्रेटर देन 50,000 पे रहने देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ देखो मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, सारे जो रिजल्ट है वो 50,000 से अबव सेल्स के आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ। सो फिल्टर्स पे जाके क्लियर फिल्टर, यहाँ पे मेरा फिल्टर गायब हो चुका है। इसके अलावा मैं डेट पे भी फिल्टर लगा सकता हूँ। सो डेट के फिल्टर में मैं सिर्फ लेट से सिर्फ इस महीने की सेल्स देखना चाह रहा हूँ जो लेटेस्ट महीना चल रहा है। सो मैं लेट से दिस मंथ, कहाँ पर है दिस मंथ, ये रहा। दिस मंथ में मुझे कोई भी सेल्स वैसे दिखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि जो दिस मंथ है ना वो आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो डेट सिलेक्टेड है ना वो उस हिसाब से देखेगा। सो इस वक्त मेरे पास जो कंप्यूटर में डेट मौजूद है वो है 12 मई 2024। और यहाँ पे मेरे पास 2024 का दूर दूर तक कोई भी डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर है इसका कोई भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला था। सो अगर मैं देखूँ तो दिस ईयर में भी कुछ नहीं आएगा, सारे बेकार है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है इस हिसाब में। सो बिफोर कर सकते हैं, लेट से, हाँ बिफोर, आफ्टर करते हैं लेट से। चलो मैं देखना चाह रहा हूँ आफ्टर 2017 की सेल्स देखना चाह रहा हूँ मैं। आप यहाँ से भी डेट स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लेट से, अब यहाँ पे आपके पास कोई सच बटन मौजूद नहीं है जिसमें आप डायरेक्टली कोई डेट लिख लो। सो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कोई एक सिंगल डेट सेलेक्ट कर लूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे डेट लिखी हुई आ जाए। अब मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ। लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 28 फेब के बाद की सेल्स देखूँ, सिर्फ और सिर्फ 28 फेब के बाद की सेल्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 28 फेब 2017 की डेट डाल देता हूँ। सो सबसे पहले मेरी तारीख आएगी। सो 28, सॉरी मैंने गलत बटन दबा दिया, 28 फेब में आपका क्या आ जाएगा 2। सो 28 फेब 2017, ओके। और यहाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 28 फेब 2017 की डेट्स आ चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं इसे सॉर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, जब आप फिल्टर के बटन्स को ऑन कर देते हो ना तो फिर आपको है ना सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पूरे सारे कॉलम डेटा सेट को, क्योंकि फिल्टर ने ना ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट किया हुआ है, तभी उसने सबको बटन दिए पे। ठीक है, तो ये पहले से सिलेक्शन के अंदर आए हुए। तो अगर अब मैं यहाँ पे आके करूँ न्यू ईयर्स टू ओल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट टू न्यू ईयर्स, ठीक है, तो है ना आप देख सकते हो कि सबके सब अपने साथ सॉर्ट कर दिया है इसने, तो ये सब कनेक्टेड है। तो जब आप फिल्टर के बटन ऑन कर देते हो तो फिर आपको एक फ़ायदा मिलता है कि ना वो सॉर्टिंग करने में आपको आसानी प्रोवाइड कर देता है। अब अगर मैं यहाँ से फिल्टर का बटन बंद कर दूँ तो मैंने जो फिल्टर लगाया हुआ था वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो आप फिल्टर के बटन को किसी भी तरीके से गायब नहीं कर सकते। अगर आपने उसको गायब करा तो आपके ना साथ साथ ये भी गायब हो जाएगा, आपका जो डेटा सेट है ना वो भी गायब हो जाएगा। सो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखते हुए चलना, जो फिल्टर्स लगाए वो गायब हो जाते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ भी है बेसिकली, क्योंकि अगर आपने फिल्टर लगा के बटन गायब कर दिए तो फिर आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ था। लेट से आपने आज फिल्टर लगाए और आपने बटन गायब कर दिए कि मैं कल लेना सही कर लूँगा, तो फिर आपको कल याद रहे ना रहे, ठीक है, तो वो डेटा सेट आपका जो था वो हमेशा के लिए गायब हो गया अंदर ही अंदर। तो उसके लिए एक अच्छी यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है कि उन्होंने बटन्स को लाजमन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, कि आप इसे किसी भी तरीके से गायब नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ पे भी हमारे पास जो टेक्स्ट फिल्टर्स है उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे भी बिगिन विद एंड विद, तो लेट से यहाँ पे मेरे पास शार्लेट नाम मौजूद है। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि उनकी सेज जिनका नाम एस से शुरू होता है, तो मैं एस लिख देता हूँ एंड ओके। सो यहाँ पे सारे जो एस वाले बंदे लोग हैं उन सबके नाम आ चुके हैं मेरे पास। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि वापस पुरानी पोजीशन पे आ जाऊँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, कंटेन्स, लेट से मैं लिखता हूँ कि मुझे सिर्फ वो वाले नाम देखने हैं जिसके नाम के अंदर ई आ रहा हो। सही है, सो ओके। सो वो वाले नाम आपसे मुझे शोर है जिसके नाम में कहीं ना कहीं ई आ रहा है। ठीक है, या फिर चलो इसे थोड़ा बेहतर करते, जिनके नाम में ऑल्सन आ रहा हो, क्योंकि ऑल्सन वाले मुझे 2-3 लोग दिख रहे हैं अलग अलग।
सो ऑल्सन वाले, हाँ काफ़ी सारे एक्चुअली। सही है। सो आप इस तरीके से भी ना काफ़ी इजीली चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉरी फिल्टर आउट कर सकते हो और अपने काम निकलवा सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर की एक और एग्जांपल मौजूद है। तो जैसे कि हमने सॉर्ट के अंदर बात की थी कि ना फिल्टर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक बेसिस पे काम नहीं करता, मतलब जो नंबर या फिर सेल वैल्यू जो मौजूद है सिर्फ उसके ऊपर काम नहीं करता, इसके अलावा वो कलर्स को भी देख सकता है सॉर्ट। तो इसी तरीके से फिल्टर भी कलर्स को देख सकता है। सो मैं यहाँ पे फिल्टर्स को ऑन कर देता हूँ वापस, और लेट से मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो कलर्स हाईलाइटेड हुए हुए ना, जो सेल हाईलाइटेड हुए हुए, मुझे सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शंस देखनी है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं देखना। सो मैं जाता हूँ फिल्टर पे, और जैसे ही मैंने यहाँ इस कॉलम के अंदर आया ना, तो देखो मेरे पास फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन ऑन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई कलर मौजूद नहीं है। सो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन मौजूद है, मुझे सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन देखनी है जो रेड कलर में हाईलाइटेड है। सो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास सारी हाईलाइटेड ट्रांजैक्शंस आ चुकी है। ठीक है। सो ये सारे थे आपके फिल्टर्स के बेसिक्स। इसमें ऐसा और कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो हमें कवर करनी चाहिए। नॉर्मली हमने सभी चीज़ कवर कर ली है, कलर्स भी कवर हो चुके हैं, सारे कॉन्टेक्चुअल भी कवर हो चुके हैं। इसके अलावा ये सब भी कवर हो ही चुका था पहले, ये भी हमने कवर कर लिया। सो आई गेस वी आर ऑल डन विद फिल्टर्स। सो ये आपका एक टास्क है जो मैं आप लोगों को दूंगा क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों को इसे कंप्लीट करके मुझे सबमिट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि रिमूव डुप्लीकेट्स। अब रिमूव डुप्लीकेट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपको क्या काम करके देगा, ये जो डुप्लीकेशंस है ना उसे रिमूव करके देगा। काफ़ी सिंपल सा है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें कोई ऐसा आप लोगों को दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है। लेट्स से जैसे कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारी कंपनी में कौन कौन से ना प्रोडक्ट्स मौजूद है, मतलब मैं एक यूनिक लिस्ट चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स के नामों की। सो अगर मैं फिल्टर का बटन ऑन कर दूँ, सो यहाँ पे मेरे पास वो लिस्ट तो आई जाएगी, मगर मुझे लिस्ट एक अलग से कॉलम के अंदर चाहिए, ताकि मैं आगे चल के उसके ऊपर थोड़ी सी काम कर सकूँ, डेटा वैलिडेशन लगा सकूँ, फॉर्मूला कर सकूँ, समराइजिंग कर सकूँ, समरीज बना सकूँ, बहुत सारे काम होते हैं, एनालिसिस परफॉर्म कर सकूँ। सो आगे के जितने भी टास्क है ना, तो उसके लिए मैं अभी से बस रिमूव डुप्लीकेट करके एक है ना लिस्ट लेके आना चाह रहा हूँ यूनिक प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ मेरे पास सारी ट्रांजैक्शंस मौजूद है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स सोल्ड हुए हैं हमारे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे जो लिस्ट है उसे कर लेता हूँ कॉपी। सो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, ताकि मैं वापस ऊपर आ जाऊँ, कंट्रोल सी, मैंने अपने कॉलम को कॉपी कर लिया है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैंने अपनी जो सारी जो लिस्ट थी ना उसे मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है, एस्केप प्रेस कर दिया, ताकि मेरा कॉपी का जो बटन है वो बंद हो जाए, जो मेरे कॉपी का जो फंक्शन ऑन हुआ था वो बंद हो जाए। सो यहाँ पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट वापस आ चुकी है, जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स की ट्रांजेक्शन हुई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके वापस सारी सिलेक्शन करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस, और मैं डेटा टैब पे जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास डेटा टूल्स के अंदर रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है। अब जो 2019 से ऊपर वाले जो नए वर्जन आ रहे, इवन अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि आपको ये नाम ना दिखे, बस सिंबल दिखे। तो ये सिंबल को नज़र डाल दो ज़रा, ठीक है। हो सकता है आपको रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ ना मिले, बस ये सिंबल दे दिया जाए। सो आप इस सिंबल पे भी क्लिक करोगे तो सेम ही काम होने वाला है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि आपको कहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करने हैं, कॉलम जी से, जो इसने अभी सिलेक्शन देखी है तो उस हिसाब से बता रहा है। मैंने कहा हाँ, मुझे कॉलम जी से जितने भी डुप्लीकेट्स उन्हें रिमूव करना है। सो ओके। और यहाँ इसने मुझे मैसेज दिया है कि 165 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, ठीक है। तो 165 इन्हें ना डुप्लीकेट वैल्यूज मिली, जिसे इसने रिमूव कर दिया है, और सिर्फ 12 यूनिक वैल्यूज इसे रखी है। सो हम ओके प्रेस कर देते हैं, और यहाँ मेरे पास एक यूनिक लिस्ट आ चुकी है, मेरे पास जितने भी मौजूद प्रोडक्ट्स हैं उनकी। सो मैं इसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट एंड ओके। अब ये काम मैंने डायरेक्टली अपनी जो डेटा सेट था उसके अंदर क्यों नहीं किया, मैंने क्यों पहले कॉपी किया, उसको दूसरी जगह पे लाया, वहाँ जाके मैंने ये काम किया। क्योंकि अगर मैंने ये काम डायरेक्टली अपने डेटा सेट के अंदर किया होता, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, रिमूव डुप्लीकेट एंड कंटिन्यू विद माई सिलेक्शन, क्योंकि अभी भी मुझे वार्निंग दे रहा है कि आगे पीछे काफ़ी सारा डेटा है, और रिमूव डुप्लीकेट एंड ओके।
तो आप देख सकते हो कि मेरी सारी वैल्यूज गायब हो चुकी है और सिर्फ और सिर्फ मुझे वो 12 प्रोडक्ट्स के नाम दिख रहे हैं। सो जाहिर है मैं अपने डेटा सेट की बर्बादी नहीं करना चाह रहा, मैं ये नहीं करना चाह रहा कि सारा डेटा का डेटा ही गायब हो जाए। तो इस वजह से हम लोग जब भी हमें यूनिक लिस्ट निकालनी होती है या ना रिमूव डुप्लीकेट का इस्तेमाल करना होता है, तो हम लोग नॉर्मली एक अलग कॉलम के अंदर आके करते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं डेटा को और उसके बाद आके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट अप्लाई कर देते हैं। सो मैं इसका नाम वापस लिख देता हूँ लिस्ट, ओके, और मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ इसी में। इन सबको मैं सिलेक्ट करके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, मूव कर देता हूँ और यहाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट्स की यूनिक लिस्ट आ चुकी है। अब अगर आप लोगों ने नज़र डाली हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम की बजाय मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब मैंने यहाँ पे जी कॉलम सिलेक्ट किया था तो मुझसे ना एक्सेल ने पूछा था कि आप जो रिमूव डुप्लीकेट करना चाह रहे हो वो क्या सिर्फ और सिर्फ जी कॉलम के बेस पे करना चाह रहे हो या दूसरे कॉलम्स को भी लेना चाह रहे हो, उसमें रिमूव डुप्लीकेट के फंक्शनैलिटी के अंदर लाना चाह रहे हो। सो मैंने कहा था नहीं नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ जी कॉलम के बेस पे करना है, तो उसने फिर जी कॉलम के बेस पे कर दिया था मुझे। मगर लेट्स से अब हमारे पास क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट है। सो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारी हर कंट्री के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ठीक है ना। अब है ना, इस सर मेरे पास जो रिमूव डुप्लीकेट का जो क्राइटेरिया है वो मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आ रहा है। अब मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट्स कौन कौन सी कंट्री में बिकते हैं, मैं ये नहीं देखना चाह रहा कि कौन कौन सी कंट्रीज यूनिक लिस्ट आ जाए कंट्रीज की, ना ही मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट की यूनिक लिस्ट आ जाए। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बिक रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ग्रीस के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर मैं इस पर फिल्टर अप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँ तो लेट्स से इंग्लैंड को लेते हैं। कि इंग्लैंड के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे, ओके, हाँ, यहाँ पे मुझे मिल चुकी है एग्जांपल। सो आप देख सकते हो कि इंग्लैंड के अंदर अमेरिकानो बिक रहा है, कैपेचिनो बिक रही है, आयरिश कॉफ़ी बिक रही है और यहाँ पे ये रिपीटेशन हुई है। पहले से कैपेचिनो आ चुका है, ये वापस कैपेचिनो आ रहा है क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन हुई है तो वापस आ रहा है। मोचा बिकता है, एफागाटो बिकता है और आयरिश कॉफ़ी वापस आ रहा है, ठीक है, तो मुझे इसे भी स्किप कर देना है। फ्लैट वाइट आ रहा है, कैपेचिनो वापस आ रहा है, फ्लैट वाइट वापस आ रहा है, मोचाटो अलग है, पिकालो अलग है, फ्लैट वाइट वापस आ रहा है, अमेरिकानो वापस आ रहा है और ये वापस नया है, ठीक है। सो ये मेरी एक यूनिक लिस्ट आ गई है कि इंग्लैंड के अंदर मेरे ये सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 प्रोडक्ट्स मेरे इंग्लैंड के अंदर बिकते हैं। बाकी की जो वैल्यूज है, ये सब जो वैल्यूज है ये रिपीटेड वैल्यूज है, ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। अब ये डुप्लीकेट वैल्यूज मैंने कैसे डिसाइड की, मैंने सिंगल क्राइटेरिया के बेस पर डिसाइड नहीं की, मैंने 2 कॉलम्स के क्राइटेरिया के बेस पर डिसाइड की। जहां ये दोनों कॉलम सेम आ रहे थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार सेम बार है, ठीक है, दोनों कॉलम सेम आ रहे। तो यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट को रिमूव करना है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 बार जो है ना एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाए, बाकी ये सिर्फ एक बार मुझे दिखे, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि इंग्लैंड के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मुझे ये जानना था। तो वो मुझे एक बार पता चल गया कैपेचिनो बिक रहा है तो रिपीटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आई बात समझ में। सो जब हमारे पास मल्टीपल डुप्लीकेशंस होती है ना, मतलब मल्टीपल कॉलम्स के बेस पर जब हमें डुप्लीकेट हटाना होता है तो हमें दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो मैं यहाँ से फिल्टर को हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ से मैं इसे कॉपी करके ले आता हूँ सेम, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं करना चाह रहा। और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, डेटा टैब और रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक कर देता हूँ। और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप जो रिमूव डुप्लीकेट करना चाह रहे हो वो किस कॉलम के बेस पे करना चाह रहे हो, सिर्फ जी के बेस पे या एच के बेस पे या दोनों के बेस पे। तो मैं दोनों के बेस पे करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में से जब दोनों बार जगहों पे रिपीटेशन हो ना, जब दोनों जगहों पे सेम वैल्यू सिर्फ तब डिलीट करो, वरना फिर रहने दो चीज़ें। सो मैं ओके पे प्रेस कर देता हूँ और देखो सिर्फ 28 वैल्यू गायब हुई है, बाकी 72 वैल्यूज वैसी की वैसी मौजूद है। सो ओके, इसे मैं सॉर्ट भी कर देता हूँ लगे हाथों। मुझे सॉर्ट करना है कंट्री के नाम से, मतलब जी कॉलम के बेस पे, क्योंकि कोई हेडर मौजूद नहीं है, और मुझे सेल वैल्यू A to Z के हिसाब से करनी है। ओके, सो ओके। अब देखो बेल्जियम के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं उसके नाम आ गए, इंग्लैंड के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं उसके नाम आ गए, फ्रांस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं उसके नाम आ गए, एंड सो ऑन। जॉर्जिया के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके नाम आ गए। सो ये मेरे पास एक यूनिक लिस्ट आ गई उन प्रोडक्ट्स की जो मेरे पास हर अलग अलग कंट्रीज में बिक रहे हैं,
ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टी कॉलम डुप्लीकेशंस। ठीक है, जब भी हमें मल्टी कॉलम्स के अंदर से आके डुप्लीकेशंस को रिमूव करना होता है तो हम लोग मल्टीपल्स कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट टूल देखते हैं जो एक्सेल में अवेलेबल है, वो है हाइड और अनहाइड। ठीक है, अगेन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करता होगा, ये आपके कुछ कॉलम्स या फिर कुछ रॉस जो भी आप उसे सिलेक्ट करके दो उसे हाइड कर सकता है, और अगेन जब आप उसे सिलेक्ट करोगे तो उसे अनहाइड भी कर सकता है। ठीक है, काफी सिंपल सा टास्क है। इसके अलावा आप सिर्फ रॉस और कॉलम को ही नहीं बल्कि अपनी जो शीट्स है उसे भी हाइड कर सकते हो। तो पहले हम शीट को हाइड करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे कि रिमूव डुप्लीकेट टू जो हमारी फाइल है, शीट है सॉरी, हम उसे ना हाइड करना चाह रहे हैं। सो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ मेरे पास हाइड का ऑप्शन आ चुका है। सो मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ मेरी वो फाइल गायब हो गई। अब उसे लाने का सिंपल सा तरीका क्या है कि बस किसी भी फाइल पे आके अनहाइड, किसी भी फाइल पे आके राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप अनहाइड पे क्लिक करें, आपने जितनी भी शीट्स हाइड की होगी ना उन सबकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। सो मैंने रिमूव डुप्लीकेट को हाइड किया था तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ रही है, मैं ओके प्रेस कर देता हूँ तो वो अनहाइड हो गई और मेरे पास वापस उस शीट आ चुकी है। अब नॉर्मली है ना, जब आप लोग है ना कंपनी के अंदर रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो है ना आप लोग है ना एक अलग शीट बनाते हो डेटा प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे भी जब हम लोग डैशबोर्ड्स वगैरह और रिपोर्टिंग वगैरह सीख रहे होगे। सो आप एनालिसिस करने के लिए एक अलग टैब में काम कर, एक शीट में काम कर रहे होते हो। इसके अलावा आप है ना प्रिपरेशन के लिए डैशबोर्ड की अलग शीट में काम कर रहे होते हो। फिर छोटी मोटी चीजें करने के लिए अलग और शीट्स बना रहे होते हैं। तो ये जो सारी शीट्स होती है ना, ये आप अपने फाइनल जो सबमिशन होती है, जो अपनी मैनेजमेंट को जब सबमिशन करनी होती है आपको फाइल्स की, या फिर है ना प्रेजेंटेशंस देनी होती है, तो वहां पे आप ये सारी ना शीट्स दिखाना नहीं प्रेफर करते नॉर्मली, क्योंकि जाहिर है ये आपका प्रिपरेशन टैब है। अगर उनको दिख गया कि आपने किस तरीके से काम किया है बैकएंड पे, तो फिर फायदा ही क्या ना आपका। वो लोग खुद देख लेंगे कि क्या किया है क्या नहीं किया है, फिर वो लोग खुद ही अगली बार कर लेंगे। सो इसलिए ना नॉर्मली हम लोग चीज़ों को हाइड रखते हैं ताकि कोई और उस पर देख ना सके, ना उसमें छेड़खानी कर सके, कुछ भी ना कर सके। हम लोग उसे हाइड कर देते हैं और सिर्फ जो मेन चीज होती है ना उनको अनहाइड रख के उनको मतलब डिस्प्ले पे शो कर देते हैं। सेम कॉलम के साथ भी यही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ मेरे पास बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। लेट से आप किसी स्कूल के अंदर काम करते हो और आप एक इंस्ट्रक्टर हो और आपने ना स्टूडेंट्स की फाइल बनाई हुई है। ठीक है, उसमें आपने स्टूडेंट्स को लेट से 5 असाइनमेंट लिए हैं, 5 क्विजेस लिए हैं, 2 प्रोजेक्ट्स लिए हैं और उसके बाद उनको फाइनल मार्क्स बनाए उनके। ठीक है, सो आप असाइनमेंट्स का टोटल का एक अलग कॉलम बनाते हो। लेट से कि ये असाइनमेंट 1 2 3 का मार्क्स है और ये असाइनमेंट के टोटल मार्क्स है। ठीक है, तो इन तीनों का प्लस। तो आप नॉर्मली ना सिर्फ ये टोटल दिखाना प्रेफर करते हो, इन तीनों के इंडिविजुअली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जब टोटल कर ही दिया है तो फिर इंडिविजुअल्स दिखाने का कोई खास मतलब नहीं बनता। तो आप लोग है ना नॉर्मली करते क्या हो कि आप है ना उन 3 कॉलम्स को हाइड कर देते हो ताकि सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट के टोटल मार्क्स दिखे, उसका ब्रेकडाउन ना दिखे। जब आपको ब्रेकडाउन शो करना हो तो फिर आप अनहाइड करके शो कर सकते हो। सही है। सो नॉर्मली ये केसेस होते हैं। जैसे कि अगर आपको इंडस्ट्री के हिसाब से समझाऊं तो मंथ्स का डेटा और है ना क्वार्टर्स का डेटा और ईयर्स का डेटा सब रिकॉर्ड हो ही रहा होता है ना, कि मतलब हर महीने में, हर दिन में, हर क्वार्टर में कितनी कितनी सेल्स हो रही है। तो उनके जो टोटल बन रहे होते हैं ना, जैसे कि लेट से कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मेरी अलग अलग सेल्स हुई है, तो मैंने उसके अलग अलग कॉलम में उसकी सेल्स रिकॉर्ड की हुई है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की सेल्स को। अब मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि टोटल हमारी कितनी सेल्स हुई है, मैं 1 से 30 तक का ब्रेकडाउन नहीं दिखाना चाह रहा। तो मैं 1 से 30 तारीख तक की जो सेल्स उसको हाइड कर दूंगा और उसका जो टोटल है ना खाली से वो शो करूंगा कि हमने पूरे महीने में इतना कमाया है। सही है, उसका ब्रेकडाउन हम लोग नॉर्मली शो नहीं करते, जब हमसे रिक्वायरमेंट आती है सिर्फ तभी हम शो करते हैं। मैं आपको ये एप्लीकेशंस बता रहा हूँ सारी ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल भी नॉलेज रहे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अप्लाई करना ना सीखो बल्कि आपको प्रैक्टिकल भी चीजों का अंदाजा हो कि प्रैक्टिकली से किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसे लिख के रखना अपने पास, जिंदगी में काम आएगा कभी ना कभी। तो मैं हम लोग है ना अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास अब एक रिक्वायरमेंट आई है कि हमें जर्मनी, इंग्लैंड और इटली का डेटा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इन तीनों को हाइड कर दो, बाकी सारे कॉलम्स को सिर्फ देखना है हमें। इन तीनों को हाइड कर देना है। सिंपल सी एक अजीब सी रिक्वायरमेंट आई है, आई डोंट नो क्यों आई है, बट आई है, जस्ट अज्यूम क्या आई है हमारे पास।
तो मैं इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा। याद रहे मैं नीचे से सिलेक्शन नहीं कर रहा, मैं ऊपर से इन तीनों कॉलम्स को पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। पूरे के पूरा ई कॉलम, पूरा का पूरा एफ कॉलम, पूरा का पूरा जी कॉलम, तीनों को मैंने सिलेक्ट किया। राइट क्लिक, हाइड। ठीक है, जैसे ही मैंने हाइड कर दिया तो आपको एक चीज नजर आएगी। सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि डी के बाद एच आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ना कोई कॉलम्स गायब है। मगर एक और अंदाजा हो जाता है आपको देख के कि यहाँ पे आपको हर एक के बीच में, हर एक कॉलम के बीच में इंडिविजुअल सिंगल बॉर्डर नजर आएगी, स्लिम सी। ठीक है, जबकि जो कॉलम्स हाइड हुए हुए होंगे ना, उनके बीच में आपको मल्टीपल मतलब डबल बॉर्डर नजर आएगी। आप देख सकते हो, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं। तो देखो यहाँ पे आपको दो बॉर्डर है आपके इसके बीच में, और बाकी सब के अंदर सिंगल बॉर्डर है। ठीक है, सो ये आपका इंडिकेटर होता है कि आपने कोई ना कोई बीच में कॉलम्स को हाइड किया हुआ है। सेम अगर हम लोग चाहे तो लेट्स से मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि हम लोग है ना, मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ पहले। मैं पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस। इसे मैं सॉर्ट कर देता हूँ डेटा टैब में जाके, डेट के बेस पे ओल्डेस्ट टू न्यू। सही है। सो लेट से हमारी कंपनी चाह रही है कि हमें नवंबर का डेटा सेट नहीं देखना है, नवंबर की इन्फॉर्मेशन देखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो हम लोग नवंबर की सारी रॉस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं सिर्फ ये रॉस को सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सेल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं पूरी की पूरी रॉस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आके आपको सिलेक्शन करनी है, ना कि यहाँ से। नॉर्मली हर बच्चा यहीं से सिलेक्शन करके हाइडिंग करने की कोशिश करता रहता है। आपको यहाँ से सिलेक्शन करनी है। पूरा नवंबर तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक एंड हाइड। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इंडिकेटर है, हर जगह सिंगल बॉर्डर से, यहाँ पे डबल बॉर्डर्स आ चुकी है। अब इनको अनहाइड करने का तरीका क्या है? जैसे कि ये जो डबल बॉर्डर्स है ना, आपको इन बॉर्डर्स को सिलेक्ट करवाना है, सिलेक्शन के अंदर लेके आना है। तो अगर मैं सिर्फ इसे सिलेक्ट करूंगा तो देखोगे कि ये डबल बॉर्डर सिलेक्ट नहीं हुई है। अगर मैं सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि डबल बॉर्डर्स अभी भी सिलेक्ट नहीं हुई है। डबल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आपके जो कॉलम्स जो बीच में गायब है ना, उनके पहले और उसके बाद वाले कॉलम्स को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मेरा ई से लेके ई एफ जी गायब था, तो मैंने ई से पहले वाला डी और जी के बाद वाला एच, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आप देखोगे कि मेरी जो डबल बॉर्डर है वो बीच में आ चुकी है। अब मुझे इसे बीच में लेके आना है। बस अब मैं ऊपर आके राइट क्लिक करूंगा, अनहाइड। यहाँ पे मेरे कॉलम्स वापस आ चुके हैं। सेम मुझे यहाँ पे भी काम करना होगा। मेरी रॉ नंबर 12 से लेके रॉ नंबर 36 तक गायब हो चुकी है, 36 तक। सो मैं 11 से लेके 37 तक सिलेक्ट करूंगा। मेरी जो डबल बॉर्डर है वो बीच में आ चुकी है। मैं राइट क्लिक करूंगा एंड अनहाइड, और मेरे पास मेरी सारी रॉस वापस आ चुकी है। ठीक है, सो ये एक शॉर्टकट तरीका था, शॉर्टकट तो नहीं मतलब नॉर्मल एक तरीका था कि आप कैसे चीज़ों को अनहाइड करोगे। अब है ना एक और है ना एप्लीकेशन जो आपको मिलती है नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर, वो ये होती है कि ना जब आपके पास कोई डेटा सेट आता है, मतलब कोई और आपको डेटा सेट बना के देता है, तो उसके अंदर काफी सारे कॉलम्स हाइड हो गए होते हैं, हाइड करके भेजता है। लेट से उन्होंने हाइड करके भेजा है, लेट से उसने के से लेके ओ तक को हाइड कर दिया। ठीक है, और आगे बहुत दूर कहीं दूसरे देश के अंदर, ठीक है, लेट से यहाँ पे इसने आके यहाँ पे भी कुछ हाइड किया हुआ है। ठीक है, और नीचे बहुत नीचे जाके कोई रॉ नंबर 790 से लेके 812 तक भी उसने हाइड किया हुआ है। किसी ना किसी वजह से उसने यहाँ कोई काम किया हुआ है और उसने उस सबको हाइड कर दिया। ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले। तो नॉर्मली है ना इन चीजों को डिटेक्ट करना बड़ा मसला हो जाता है। चलो आप लोग यहाँ पे पहले देख रहे हो तो ABCD देख के समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत के बीच में से कुछ गायब लग रहा है, IJKLMN गायब है। मगर आगे देखोगे ना तो थोड़ा सा आप लोगों की आंखें भी धोखा खा जाएगी, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और नॉर्मली आप लोग अगर देखने बैठोगे तो यहाँ तो 10 लाख रॉस मौजूद है एक्सेल के अंदर, तो सबको तो आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो के बीच में कहाँ कहाँ क्या क्या हाइड किया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग कर क्या सकते हो, यहाँ पे जो आपकी रॉ 1 है और जो कॉलम ए है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे ऊपर आपको नेम बॉक्स के नीचे एक बटन दिख रहा है, एक छोटा सा सिंबल दिख रहा है ट्रायंगल का। आपको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका जो पूरी की पूरी शीट है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक सिंगल कॉलम पे जाना है, राइट क्लिक करना है और अनहाइड पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी कॉलम्स बीच में हाइड हुए हुए होंगे वो सब के सब एक ही साथ अनहाइड हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे कुछ कॉलम्स हाइड हुए हुए। सो अगर मैं जैसे ही अनहाइड पे क्लिक करूंगा वो सब आ चुके हैं। सेम आपको रॉस के लिए भी करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ रॉस बीच में से हाइड हुई हुई है तो आप लोग राइट क्लिक करो रॉस में आके और अनहाइड पे क्लिक कर दो, तो आपकी जितनी भी बीच में रॉस वगैरह अगर हाइड हुई भी होगी वो सब आपको रिकवर हो जाएगी। सो आई गेस हमने 790 पे ऊपर कुछ हाइड किया था। मैं नीचे जाके चेक कर लेता हूँ। तो देखो 790 हमारे पास वापस आ चुका है। सही है, सारी रॉस वापस आ चुकी है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है आप लोगों के लिए कि आप लोग है ना किस तरीके से सारे डेटा को वापस अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है उसका। अब है ना, जब मैं ये कोर्स नॉर्मली पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चों का मुझसे सवाल आता है कि सर हम लोग स्पेसिफिक सेल्स की वैल्यू को अगर हाइड करना चाहे तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक सेल की वैल्यू, लेट से मैं सिर्फ ये वैल्यूज को हाइड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इन वैल्यूज को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो नॉर्मली कोई इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या कहता है कि इसे व्हाइट में कलर कर दो, हो गया हाइड। सिंपल सी बात है। मगर अगर आप लोग नजर डालोगे कि तो इसका जो डेटा है वो मुझे ऊपर शो हो रहा है अभी भी। ठीक है ना, यहाँ पे डेटा मुझे शो हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ कलर हुआ हुआ है और वो कंट्रोल जी कर देगा या ब्लैक कलर कर देगा तो उसे डेटा वापस मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक सेल्स को अगर आपको हाइड करने तो इसका एक है ना ट्रिक मौजूद है, वो मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ। आप लोग राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल के ऊपर जाओ। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेट सेल का बार ओपन हो चुका है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग कस्टम पे जाओ। यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग सिलेक्ट है, इसे आप हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे 3 बार सेमी कॉलन डाल दो। 3 बार सेमी कॉलन डाल दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिसका सैंपल था वो भी गायब हो चुका है। अगर अब मैं ओके प्रेस करूँ तो यहाँ से मेरी वैल्यूज गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको शो तो हो रहा है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज मौजूद है, मगर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वैल्यूज वापस आ सके। सो अगर कोई ब्लैक भी कर देगा, सब कुछ करके देख ले, कुछ भी करके देख ले, ये चीज वापस नहीं आने वाली। ठीक है ना, ये डेटा मेरा पूरी तरीके से गायब हो चुका है। ये नॉर्मली आप लोग इंडस्ट्री के अंदर है ना मजाक मस्ती में वैसे तो हम लोग तो यूज करते हैं। अगर आप लोग इस पूरी शीट को सिलेक्ट करो और फॉर्मेट सेल के अंदर जाके कस्टम पे जाके जनरल को हटा के 3 बार सेमी कॉलन प्रेस कर दो और ओके प्रेस कर दो तो आपका सारा का सारा डेटा गायब हो जाएगा। और अगर कोई बंदा कुछ लिखने की कोशिश करेगा, लेट से मैं लिखता हूँ अब्बास, एंटर, डेटा गायब। तो कोई चीज वर्क ही नहीं करेगी। सो ये एक अच्छी ट्रिक होती है लोगों को, नए नए बंदे जो होते हैं उनको डराने की। आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसको वापस अगर आपको रिकवर करना है तो बस सिंपली अपने या तो कंट्रोल जी प्रेस कर लो या फिर वापस अपनी फॉर्मेट सेल के ऊपर जाओ और जनरल फॉर्मेटिंग जो पहले से सिलेक्टेड थी उसे सिलेक्ट कर लो और ओके प्रेस कर दो। सो आपका जो डेटा था वो वापस पुरानी हालत में वापस आ जाएगा। ठीक है, सो ये एक था हाइड एंड अनहाइड का छोटा सा ट्यूटोरियल। आई थिंक इसमें ऐसा ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो थी नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डिलीट वस से इंसर्ट। ठीक है, अगेन नाम से आपको पता चल रहा होगा ये क्या करने वाला है। मैं आगे थोड़ा सा देख लूँ क्या क्या रह गया है। सही है, डिलीट एंड इंसर्ट और फिर ग्रुपिंग रह गई है खाली हमारी आज की क्लास में। सो डिलीट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये आपको हेल्प करता है किसी स्पेसिफिक सेल्स को डिलीट करने के लिए या किसी स्पेसिफिक कॉलम्स को या रॉस को डिलीट करने में आपकी मदद करेगा। सो लेट से मैं चाह रहा हूँ कि जर्मनी, इंग्लैंड और इटली का डेटा मेरे पास से गायब हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगा ऊपर से, राइट क्लिक एंड डिलीट, और डेटा गायब। ठीक है, इसका एक और तरीकेकार मौजूद है। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब के अंदर डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, आप इसे प्रेस करो, आपका डेटा सेट गायब। ठीक है, आपके कॉलम्स गायब। सेम आप रॉस के लिए भी कर सकते हो। अगर मैं स्पेसिफिक रॉस को सिलेक्ट कर लूँ और राइट क्लिक करूँ, डिलीट, यहाँ पे मेरा रॉस गायब हो चुकी है। कंट्रोल जी टू ब्रिंग देम बैक। अच्छा, अब यहाँ पे एक है ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके कीबोर्ड के अंदर एक डिलीट का बटन मौजूद है, सही है। वो डिलीट का बटन थोड़ा सा अलग काम करता है एज कंपेयर टू दिस डिलीट। ठीक है, वो बेसिकली जो आपके कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट है ना वो आपको हेल्प करता है किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को या फिर डेट को, कुछ भी लिखा हुआ जो है ना यहाँ पे अंदर जो भी सेल वैल्यू जो लिखी हुई है उसे डिलीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 144 लिखा हुआ है यहाँ से हट जाए, तो मैं डिलीट कीबोर्ड पे प्रेस कर दूंगा, 144 हट गया। सही है, मगर यहाँ पे सिर्फ सेल वैल्यू रिमूव होती है, फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं होती। सो लेट से अगर मैं यहाँ पे आके कीबोर्ड का डिलीट प्रेस करता हूँ तो मेरा इंग्लैंड तो गायब हो गया, मगर पीछे का जो कलर वगैरह था वो वैसे के वैसा मौजूद है। कंट्रोल जी
सो जो कीबोर्ड वाला डिलीट है वो सिर्फ नॉर्मली तब यूज होता है जब आप टेक्स्ट वगैरह जो मौजूद होता है, जो सेल वैल्यू होती है, उसको आप अगर रिमूव करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए वो वाला डिलीट इस्तेमाल करोगे। अगर आप नॉर्मली अगर ये वाला डिलीट किसी सेल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करोगे, किसी सेल को रिमूव करने के लिए, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा, ठीक है। कॉलम्स वगैरह अगर डिलीट करते हो तो कोई ऑप्शन नहीं देगा, देख लो, ठीक है, कंट्रोल जी। रॉस भी अगर आप पूरी सेलेक्ट कर लेते हो तो भी आपको कुछ ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। मगर अगर आप लोग कोई सेल डिलीट करने जाओगे ना तो ये आपको ऑप्शंस देगा कुछ। जैसे कि अगर मैं ये सेल्स डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सो ये मुझे कुछ ऑप्शंस, इसने फिलहाल अपना बेस्ट गैस ले लिया, जो कि मुझे नहीं देना था, दिलवाना था। सो चलो मैं वापस इसे क्लिक करता हूँ, डिलीट। इसने फिर अपना बेस्ट गैस ले लिया। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ आके डिलीट के ऊपर प्रेस करते हैं। फिलहाल ये मेरे पास अपना बेस्ट गैस ले रहे हैं, मगर आई गेस ये क्योंकि मेरे पास MS एक्सेल 2021 है तो इसमें ये अपना बेस्ट गैस ले रहे हैं। वरना अगर आप लोग कोई 2019 से पहले वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपको एक पॉपअप बॉक्स देता है। सो मैं वो पॉपअप बॉक्स लेके आता हूँ आपके लिए। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे ये है ना डिलीट सेल। देखो डिलीट सेल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे एक पॉपअप बटन दे रहा है, एक पॉपअप बॉक्स दे रहा है। अब ये मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो सेल्स आप डिलीट करवा रहे हो, ठीक है, तो इस सेल्स के डिलीट होने के बाद जो इसके आसपास का डेटा है उसके साथ मुझे क्या करना है। जैसे कि अगर मैं ये सेल्स डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो सेल्स खाली हो जाएंगे, ठीक है, उसमें मुझे क्या करना है। सो बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन अनेबल है, शिफ्ट सेल लेफ्ट। मतलब ये जो सारे जो इसके बराबर वाले सेल है ना वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएंगे। मतलब ये जो सारे नंबर्स है, ये जो सारे इटली के नंबर्स है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, फ्रांस के नंबर इटली में चले जाएंगे एंड सो ऑन। तो सारे नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे। अगर मैं इसे क्लिक करके दिखाऊं तो आप लोग देखोगे कि स्पेन के नंबर सारे गायब हो जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के नंबर इटली के नंबर इंग्लैंड में आ गए, फ्रांस के नंबर इटली में चले गए, हॉलैंड के नंबर फ्रांस में चले गए, जॉर्जिया के हॉलैंड में एंड सो ऑन, और स्पेन के नंबर्स पोलैंड में चले गए। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल जी कर देते। तो नॉर्मली जब भी आपको कोई सेल वगैरह डिलीट करने होते हैं ना तो आप कीबोर्ड वाला ही डिलीट प्रेस करते हो, ये वाला डिलीट प्रेस नहीं करते, क्योंकि जाहिर है अगर नीचे मेरे पास डेटा मौजूद है अगर आगे पीछे तो फिर उसके साथ क्या करना है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर ऊपर भी ले आता हूँ डेटा, लेट से मैं ऊपर से यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, और मैं चीज़ों को ऊपर भी ले आता हूँ तब भी नीचे से डेटा गायब हो जाएगा मेरा फिर थोड़ा। अगर मैं नीचे जाके देखूँ तो नीचे वैल्यूज गायब हो चुकी है। सही है। सो हम लोग नॉर्मली इस केसेस में ना कीबोर्ड वाला ही डिलीट इस्तेमाल करते हैं, ना कि ये वाला डिलीट जो आपके पास माउस के थ्रू या फिर आपके पास जो टैब के होम टैब के अंदर मौजूद है ये वाला डिलीट, ठीक है। ये वाला डिलीट आप लोग नॉर्मली कब इस्तेमाल करते हो, जब आपको एंटायर कॉलम या फिर एंटायर रो डिलीट करनी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिलीटिंग। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है इंसर्टिंग का, जैसा कि इसके अपोजिट है डिलीट। डिलीट आपकी चीजें गायब कर देता है, खत्म कर देता है, तो इंसर्ट आपको नई कॉलम्स, नई रॉस ऐड करने में हेल्प करता है। अब बाय डिफॉल्ट जो इसका पैटर्न है ना नई रॉस, नया कॉलम या रॉ ऐड करने का, वो लेफ्ट साइड की तरफ है। लेट से अगर मैं F पे ना एक कॉलम आके इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, सो जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा ये मेरा सारे जो डेटा सेट था उसको आगे की तरफ धकेल देगा, मतलब राइट साइड की तरफ फेंक देगा, और मेरा जो F कॉलम है वो खाली कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास F कॉलम अब खाली हो चुका है। अब इसमें मैं कोई भी डेटा सेट ऐड कर सकता हूँ। लेट से मैं इंडिया, पाकिस्तान, किसी का भी डेटा सेट इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं करना चाह रहा। अगर मैं 8 पे आके इंसर्ट करूंगा तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना जो 8 पे मौजूद थी उसको नीचे धकेल देगा। जैसे हम लोग करके देख लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन नीचे चली गई है और यहाँ पे मेरे पास 8 पे अब एक रॉ खाली हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इंसर्ट पे आगे चेक करूँ तो इंसर्ट में भी मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद है। तो सेम ऑप्शंस मौजूद है, एक तो इंसर्ट शीट और कॉलम का है जो कि हम लोग देख चुके हैं, और दूसरा है इंसर्ट सेल का। तो मैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि आप बीच में एक सेल इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो जो ये सेल बचा है इसका क्या करना है, इसको नीचे कर देना है या फिर राइट पे फेंकना है, क्या करना है, क्या करना चाह रहे हो आप। अगर मैं राइट सेलेक्ट करता हूँ तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन राइट की तरफ धकेल दी गई है। ये बेचारा स्पेन का नंबर बाहर चला गया है और इंग्लैंड पे एक नया सेल आ चुका है। सेम अगर मैं यहाँ पे आके
डाउन पे सेलेक्ट करके करता हूँ तो नीचे सारी वैल्यूज जा चुकी है और मेरे पास यहाँ पे नीचे एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ चुकी है। तो सेल्स को भी इंसर्ट करते वक्त आप लोगों को जरा ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग नॉर्मली पूरी की पूरी रॉ ऐड करते हो और फिर जाके डेटा एंट्री करते हो, सिर्फ एक बीच में से चीजें ऐड नहीं करते, इससे फिर आपकी जो पूरा जो टेबल का स्ट्रक्चर है ना वो खराब हो जाता है। सही है। सो ये था आपका डिलीट एंड इंसर्ट। यहाँ पे आपके पास डिलीट का भी एक टास्क मौजूद है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ये आपको सॉल्व करके देना होगा मुझे। और अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं आज की क्लास के, और वो है ग्रुप। ठीक है, हम लोग अब ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ग्रुपिंग भी आपको सेम काम करके देता है जो आपको है ना हाइड करके दे रहा था। ठीक है, मगर ग्रुपिंग में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये मिल जाता है कि वो आपको एक बटन दे देता है। ठीक है, उस बटन के थ्रू आप लोग इजीली चीजों को अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, अनग्रुप कर सकते हो, या तो ये कह सकते हो जैसे कि नॉर्मली हमने देखा था कि हाइड में ना जब चीजों को अनहाइड करना पड़ता था तो हमें बार बार सिलेक्शन करनी पड़ती थी, फिर जाके अनहाइड करना पड़ता था, फिर वापस हाइड करने के लिए वापस सिलेक्शन करो, फिर हाइड करो, फिर वापस सिलेक्शन करो तो अनहाइड करो। तो काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था। तो उसके लिए ग्रुपिंग हमें क्या करता है, एक अलाउ कर देता है एक बटन। ठीक है, और उस बटन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग है ना इजीली चीजों को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक है ना सेल्स का डेटा मौजूद है, जिसमें हमारे पास जनवरी से लेके दिसंबर तक की सारी सेल्स मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर क्वार्टर्स का सम भी हुआ हुआ है कि तीनों महीनों की मिला के कितनी सेल्स हुई है, एंड सो ऑन। सो हमारे पास रिक्वायरमेंट यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर्स का डेटा देखना है। ठीक है, क्वार्टर्स का, और फिर ईयर का डेटा देखना है साथ में उसके। हमें मंथ से कोई ना ग्रेस नहीं है, हमें मंथ्स को देखने की मतलब मंथ्स का ब्रेकडाउन नहीं देखना। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट यही है कि हमें मंच को गायब करना है, या फिर हाइड कर दो या ग्रुपिंग कर दो, जो करना है करो, बस हमें गायब करके दो डेटा सेट में से। सो नॉर्मली आप लोग पहले अगर करते तो हाइड ही करते। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ आपको हाइड सिखाया है, बट हम मैं आपको ग्रुपिंग करना सिखाता हूँ कि ग्रुपिंग किस तरीके से करनी है। सेम प्रोसेस है, बस जैसे कि आप लोग पहले कॉलम्स को सिलेक्ट करके हाइड कर रहे थे, अब कॉलम्स को सिलेक्ट करो, डेटा टैब पे जाओ, यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, शिफ्ट ऑल्ट राइट बटन। ठीक है, अगर मैं वो प्रेस नहीं करूंगा फिलहाल, मैं फिलहाल ग्रुप के बटन पे प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ जैसे ही मैंने ग्रुप का बटन प्रेस किया, यहाँ पे मेरे पास एक माइनस साइन आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो पूरा डेटा सेट है वो ग्रुप हो चुका है, मतलब पूरा डेटा सेट नहीं, पहला जो क्वार्टर है वो ग्रुप हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन के अलावा यहाँ पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसका मतलब ये कि ये 3 डॉट्स इंक्लूडेड है इस लाइन के अंदर। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये तीन इस लाइन के अंदर ये तीनों डॉट्स मौजूद है। और ये तीनों डॉट्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक एक कॉलम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है इस ग्रुपिंग के अंदर 3 कॉलम मौजूद है। जैसे ही मैं इस पे माइनस का साइन प्रेस करता हूँ, आप देखो मेरा पूरा डेटा सेट गायब हो चुका है और मेरे पास सिर्फ Q1 रह गया है। ठीक है, और Q1 के ऊपर ही ये वाला बटन आया है, मतलब इसने जो मैं जिन 3 कॉलम्स को ग्रुप करने वाला हूँ उसके बाद जो राइट पे जो अगला कॉलम मौजूद है उसके ऊपर हमारा बटन आ जाएगा, और वो बटन हमें क्या अलाउ करेगा, हाइड या फिर सॉरी अनग्रुप करने में मदद करेगा। अनहाइड या तो आप कह सकते हो। ठीक है, अगर आपको आसान लफ्जों में याद रखना है। सेम काम मुझे करना है, मुझे इन तीनों को भी हाइट ग्रुप करना है, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन मैंने पूरे पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट किया है, बच्चे बार बार इन सेल्स को सिलेक्ट करके बोलते हैं कि सर ग्रुपिंग नहीं हो रही है, आपको सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, फिर आके ग्रुप करो। माइनस साइन आ चुका है, इस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपके दोनों अनग्रुप हो, दोनों ग्रुप्ड हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास एक और मसला हमेशा रहेगा। चलो मसला छोड़ो, पहले आसान काम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मसलों के ऊपर बात करेंगे। इन तीनों को भी मैं ग्रुप कर देता हूँ, माइनस साइन, और फिर इन तीनों को भी ग्रुप कर देता हूँ एंड माइनस साइन। ठीक है, तो मेरा सारा का सारा जो डेटा था वो मंथ्स का गायब हो चुका है, और मुझे सिर्फ क्वार्टर्स और ईयर की रिपोर्ट मिल चुकी है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे नजर डालोगे, यहाँ पे आपके पास 1 और 2 का एक बटन आ चुका है। ये आपको मदद करता है फौरन से एक्सपेंड करने में और कोलैप्स करने में। जैसे कि अभी मेरे पास जो व्यू है वो 1 वाला व्यू एक्टिव होगा। ठीक है, 1 वाला व्यू मुझे कैसे पता है एक्टिव होगा, क्योंकि 1 के आगे ये सारे प्लस साइन है और 2 के आगे सारे डॉट्स है, जो नीचे डॉट्स आ रहे थे ना वो 2 के आगे। तो जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो सारे डॉट्स शो होने लगेंगे। अभी जब मैंने 1 पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ ये बटन शो होने लगेंगे प्लस वाले। मैं 2 पे प्रेस करता हूँ अभी, तो देखो मेरे पास सारे चीजें अनग्रुप हो चुकी है और मुझे सारे डॉट्स नजर आने लगे। अगेन मैं 2 पे प्रेस करूंगा तो देखो ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा।
मैं वापस 1 पे प्रेस करूंगा तो सारी चीजें वापस कोलैप्स हो जाएगी और मुझे वापस सारे बटन्स दिख रहे हैं। वापस 2 पे प्रेस करूंगा, वापस एक्सपेंड हो गया, 1 पे कोलैप्स हो गया। ठीक है, सो आप लोग इस तरह से इसे ना ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हो। लेट से अब हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट आई है कि हम इस क्वार्टर्स को भी गायब करके सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डेटा देखना चाह रहे हैं। मगर है ना, सिंपल सा काम नहीं है, मतलब ऐसा काम नहीं है कि मैंने यहाँ पे ना, क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने इन सबको सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर दिया और ये सारे गायब हो गए। और जब मुझे देखना था तो सारा का सारा डेटा मैंने वापस ऑन कर दिया, और जब मैंने देख बंद करना था मैंने वापस का सारा का डेटा बंद कर दिया। ठीक है, इतना सिंपल रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है कि ना वो लोग चाह रहे कि ना ये जो प्लस साइन है ना ये वैसे के वैसे मौजूद रहे, और ऊपर एक और प्लस साइन आ जाए। जब हम उसको दबाए ना तो सारे क्वार्टर्स दिखने लगे, और उन क्वार्टर्स के अंदर ये बटन्स मौजूद है, तो जब हम इन बटन्स को दबाए तो फिर वो क्वार्टर्स एक्सपेंड होने लगे। जैसे कि अगर मैं इसको दबाऊं तो ये क्वार्टर एक्सपेंड हो गया। मतलब आप लोग समझ रहे हो, एक हायरार्की की तरह तरह ये लोग देखना चाह रहे हैं हमारी कंपनी वाले। सिर्फ ईयर का डेटा पहले दिखे, ठीक है, ईयर के डेटा के बाद जैसे ही एक बटन पे प्रेस करे प्लस पे, तो हमें सारे क्वार्टर्स का डेटा दिखने लगे। ठीक है, मतलब जो ईयर है वो एक्सपेंड हो जाए क्वार्टर्स के अंदर। और फिर जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर को है ना क्लिक करें, मतलब उसके प्लस बटन पे क्लिक करें, तो उसके सारे मंथ्स दिखने लगे हमें। ओके, सो इस काम के लिए आपको करना ही होगा कि पहले आपको जाहिर क्वार्टर्स को है ना ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, लाजमन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा स्टेज में एक एक करके हमें ऊपर जाना है। तो पहले हमने ना मंथ्स को ग्रुप करके क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सारे क्वार्टर्स को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने चारों क्वार्टर्स को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक और व्यू आ चुका है। अब ये जो 2 था वो ये वाले नंबर्स बन चुके हैं और 3 वाले डॉट्स बन चुके हैं। ठीक है, 3 डॉट्स के आगे आ चुका है और 1 वाला इसके आगे आ चुका है। सो अगर अब मैं 1 पे प्रेस करूंगा तो देखो ये बंद हो चुका है, सिर्फ 1 वाला बटन एक्टिव है प्लस में, और यहाँ पे मेरे पास अब ईयरली रिपोर्ट आ रही है। सो अगर अब मैं 2 पे प्रेस करूंगा तो मेरे पास सारे क्वार्टर्स की रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे शायद गलती से इसको मैंने अनग्रुप कर दिया था, मैं इसको वापस सिलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप, तो ये ग्रुप मेरे पास आ चुका है। और अगर अब मैं 3 पे प्रेस करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे मंथ्स की रिपोर्ट भी आ रही है। सो 2 पे मेरे पास आ रही है सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर्स की, और 1 पे मेरे पास आ रही है सिर्फ ईयर की। सो यहाँ मेरे पास एक अच्छी रिपोर्ट बन के आ गई है। अब इनको अनग्रुप करने का क्या तरीका है, जिनको सिलेक्ट करके आपने ग्रुपिंग की थी बस उन्हीं को सिलेक्ट करके अनग्रुपिंग कर दो। तो मैंने जैसे इन 3 मंथ्स को सिलेक्ट किया था ग्रुप करने के लिए, मैं इन 3 मंथ्स को सिलेक्ट करता हूँ वापस और अनग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा ग्रुपिंग गायब हो चुकी है। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ अनग्रुप करता हूँ, तो देखो अगर मैंने सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट किया और उसको अनग्रुप किया तो सिर्फ वो एक कॉलम गायब हुआ है, बाकी का दोनों पे ग्रुपिंग अभी भी अवेलेबल है। सो मुझे सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर अनग्रुप करना है। वापस इन सबको सिलेक्ट किया, अनग्रुप, और यहाँ पे एंड में आए, यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट किया और अनग्रुप। ठीक है, तो देखो सारे अनग्रुपिंग हो चुकी है। और देखो अगर मैंने अभी महीनों के ऊपर से ग्रुपिंग हटा दी है ना, तो अब मेरे पास सिर्फ जो बड़ी वाली ग्रुपिंग थी ना वो रह गई है। तो अगर अब मैंने माइनस पे क्लिक किया तो मुझे ईयर का व्यू दिख रहा है, और जैसे ही मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो सारे मेरे क्वार्टर्स मेरे पास आ चुके हैं। इवन मंथ्स भी मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने मंथ्स के ऊपर से ग्रुपिंग गायब कर दी है। तो आप लोग यहाँ पे पहले ईयर की ग्रुपिंग बना के फिर आप है ना क्वार्टर्स की ग्रुपिंग बना सकते हो, आपके ऊपर है आपको किस हिसाब से चलना है। ठीक है, आपका कोई है ना एज सच कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके ऊपर कि आपको पहले मंथ्स को ही ग्रुप करना है फिर ही जाके आप क्वार्टर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हो। एक आसानी हो जाती है, ठीक है, एक आसानी हो जाती है, वो उसके लिए मैंने पहले है ना मंथ्स को कर लिया था। एक पैटर्न भी नजर आता है कि पहले आपने मंथ्स को किया तो क्वार्टर की रिपोर्ट बन गई, फिर आपने क्वार्टर्स को किया तो ईयर की रिपोर्ट बन गई। एक अच्छा पैटर्न रहता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उस हिसाब से किया था। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं अनग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरा वो जो सबसे पहला वाला था ग्रुपिंग वो भी बंद हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ग्रुपिंग ऑप्शंस। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे कुछ एक और चीज आई गेस दिखानी थी, ऑटो आउटलाइन। नो, ऑटो आउटलाइन को अभी छोड़ दो, वो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है हमारे पास ऑटो आउटलाइन में। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कि कोई और ऐसे ऑप्शंस जो मुझे आपको दिखाने हो। यहाँ पे कुछ एक दो और ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो लेट से मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है कि ये जो बटन है वो नेक्स्ट कॉलम के ऊपर गया है। ठीक है ना, मतलब Q1 पे चला गया है। तो अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ, ये जो छोटा सा एक बटन है ना, इस बटन से होता क्या है ये आपको हर जगह दिख रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे तो कहीं पे नहीं दिख रहा,
होम में जाता हूँ। होम में भी देखो ये आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, ये छोटा सा बटन है। ये बटन आपको अलाउ करता है इसका मजीद जो ऑप्शंस है ना, इन इस ग्रुपिंग के इस वाले जो सेट है ना, इसके जो मजीद ऑप्शंस है उसको ऑन करने में हेल्प करता है। जैसे इस ग्रुपिंग, ये जो आउटलाइन वाला जो हमारा ग्रुप है पूरा, इसके अंदर जो मजीद ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर मुझे उससे चेक करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, इस बटन को आके प्रेस करना पड़ेगा। अगर मुझे अलाइनमेंट्स के मजीद ऑप्शंस देखने हैं इनके अलावा, तो मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो मजीद ऑप्शंस जो होंगे वो मुझे शो हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ दो तीन ऑप्शन है कि पहला है कि समरी कॉलम टू राइट ऑफ डिटेल। ये देखो ये वाला ऑप्शन है ना, कि जो बटन है ना समरी का, ये राइट कॉलम के ऊपर लगे। इसे अगर मैं अनचेक कर दूं और ओके कर दूं, तो आप देखोगे कि ये राइट की जगह लेफ्ट वाले पे लग चुका है, और अब ये लेफ्ट की तरफ से चीजों को हाइड अनहाइड कर रहा है। ठीक है, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, राइट की तरफ करना है तो राइट की तरफ कर लो, वरना आप लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास रॉस पे जब आप कर रहे होते हो उसके लिए भी एक बटन मौजूद है कि आप रॉस में इस बटन को कहाँ पे रखना चाह रहे हो। नॉर्मली मैं इनको इतना छेड़ता नहीं हूँ, जैसे वैसे के वैसे अच्छे लग रहे हैं मुझे तो पर्सनली यहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि डेटा सेट हमारा हमेशा राइट की तरफ ही लिखा जा रहा होता है। सो मुझे पर्सनली यही पसंद आता है, तो मैं इसे इतना छेड़ता नहीं हूँ। तो आप लोग भी नहीं छेड़ो तो अच्छी बात है। सही है, सो बस हम इसे ग्रुपिंग ही रखते हैं। मैं इन सबको वापस एक बार ग्रुप कर लेता हूँ, फिर क्लास हम लोग एंड करते हैं। तो ग्रुप एंड लास्ट हमारा ग्रुप। ठीक है, इन सबको हम लोग कर देते हैं क्लैप्स, और फिर हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं एंड ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ हमारी ग्रुपिंग हो चुकी है कंप्लीट, और आज की क्लास भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ आपके पास एक और टास्क अवेलेबल है, इसमें आपको सारी रॉस को ग्रुप करना है। सिंपल टास्क होगा, सारी रॉस को सिलेक्ट करो और ग्रुप कर दो, फिर सारी रॉस को सिलेक्ट करो और ग्रुप कर दो। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ जनवरी का टोटल, फरवरी का टोटल, ये सब देखना है मुझे। इसकी जो ब्रेक डाउन है वो देखने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के पास यही रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, नई चीजें सारी सीखी होगी। मैंने कोशिश की थी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आप लोगों को समझा सकूं, कोशिश करी कि सब समझा दूं। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर आप लोगों के अभी भी कोई सवाल हो तो मुझसे पर्सनली चैट में पूछ सकते हो, या फिर है ना ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या फिर अगर ये वीडियो यूट्यूब पे चल रही है तो आप लोग यूट्यूब पे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी ये वीडियो चल रही है, जहाँ पे भी क्लास इस वक्त एक्टिव है, तो आप लोग मुझसे वहां पे सवाल कर सकते हो। ठीक है, सो इंशाल्लाह फिर हम लोग कल मिलेंगे अपनी अगली क्लास के साथ, और उसमें हम लोग है ना कुछ है ना न्यूमेरिकल फंक्शंस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।